इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील कुमार दोषी, श्रीमती प्रमिला दोषी अजमेर, पुत्री दामाद श्रीमती रुचिका जैन, श्री अनुज जैन मुंबई, श्रीमती शुभिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन रांची, श्रीमती सुमिता जैन, श्री सिद्धार्थ जैन जोधपुर, दोहित्री सायरा मायशा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान की पावन भूमि अजमेर स्थित श्री दिगंबर जैन बीसपंथ नागौरी आमनाय पंचायत छोटा धड़ा नसिया जी में 9 जुलाई 2023 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज छाड़ी परंपरा के सप्तम पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षा योग 2023 हेतु भव्य मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों ने विभिन्न मांगलिक क्रियाएं कर समारोह का भरपूर आनंद उठाया और अपने जीवन को धन्य बनाया। तो आइए दर्शकों, बिना विलंब किए हम भी देखते हैं समारोह के मनोरम दृश्य। राजस्थान की प्रसिद्ध नगरी अजमेर स्थित श्री दिगंबर जैन बीसपंथ नागौरी आमनाई पंचायत छोटा धड़ा नसिया जी में 9 जुलाई 2023 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की सप्तम पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज सत्संग की पावन वर्ष योग 2023 हेतु मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत भक्तों ने ध्वजारोहण के साथ की। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही। ध्वजारोहण करने के बाद सकल दिगंबर जैन समाज ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विवेक सागर जी महाराज साक्षात संग सहित विराजमान है। उनके पावन चरणों में वर्ष 2023 अजमेर पावन वर्ष योग हेतु श्रीफल निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु अजश्री, नमोस्तु अजश्री, नमोस्तु अजश्री। गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद पुण्यशाली भक्तों ने मंगल कलशों की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीफल लाओ, कलश सजाओ, गाओ मंगल गान। श्रीफल लाओ, कलश सजाओ, गाओ मंगल गान। आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान। आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन बार बनाए हैं। मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। हरिहंतों की सौभाग्य की इसी श्रृंखला में बालिकाओं एवं श्राविकाओं ने भक्तिपूर्ण मंगलाचरण प्रस्तुत किया। मंगलाचरण के बाद एक और समाज के विशिष्ट जनों ने समारोह एवं गुरुदेव के प्रति अपने मनोभाव व्यक्त किए, तो वहीं दूसरी ओर भक्तों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रमों को गति प्रदान की। 1990 में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और पता नहीं ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद में भी जनवरी में तो व्रत लिया और बोला मुझे नहीं संतुष्टि है, इससे नवंबर में ऐलक पद प्राप्त कर लिया। ऐलक पद 90 का कहानी है, ये 73 में जन्म हुआ और 90 की ये कहानी है। आप कैलकुलेट कीजिए कितने साल की उम्र हुई है। और 90 के बाद में कोई बहुत लंबा समय नहीं हुआ था,
कि 93 में आपने सम्मेश शिखर की पावन धरती पर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। अब सोचिए इस व्यक्तित्व के बारे में, जानिए इस व्यक्तित्व के बारे में कि इस व्यक्तित्व की आखिर कितनी कितनी क्षमताएं हैं और इनका कितना कितना धैर्य है इसके साथ में। 1993 में इन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, बहुत अधिक समय नहीं हुआ था, 1993 में इनको बालाचार्य बना दिया। बोले मुझे बालाचार्य, खुद मुनि विवेक सागर कहने लगे मुझे बालाचार्य, लेकिन इनकी क्षमता देख करके, इनका धैर्य देख करके, और मात्र 3 साल के बाद इन्हें बालाचार्य बना दिया। नहीं संतुष्ट हुई इनके गुरु आचार्य स्वयं को, और उसके ठीक बाद माने 1996 में कोतमा की पावन धरती पर आपको आचार्य पद से सुशोभित कर दिया गया। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, सोच ले चेतन, सोच ले चेतन, वो तुझको मंजिल गुरु दिखाएंगे। सोच ले चेतन, अरे सोच ले चेतन, तुझको मंजिल गुरु। चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन करने के बाद समारोह में पधारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट जनों का माला पहनाकर एवं तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। गले में है माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ। गले में है माला पहनाओ, ये अतिथि है हम सबके, ये अतिथि है हम सबके। इनके स्वागत में ताली बजाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ। स्वागत अभिनंदन के बाद भक्तों ने भक्तिमय वातावरण में गुरु भक्ति करते हुए गुरुदेव के समक्ष अष्ट द्रव्य समर्पित कर गुरु पूजन का आनंद उठाया। चरण कमलेभ्यो नमः, अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी के चरण कमल अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य भगवान शांति सागर परंपरायां चतुर्थ पट्टाचार्य सुमत सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य भगवान ज्ञान सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। प्यारी प्यारी गुरुवर गिरी बानी लागे। विवेक सागर जी महाराज संग सहित विराजमान है, तिनके चरण कमल अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। पूजन के पावन अवसर पर ही भक्तों ने गुरुदेव के श्री चरणों का प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। पाद प्रक्षालन के बाद एक बार फिर भक्तों ने अष्ट द्रव्यों से सुशोभित थाल लेकर गुरुदेव का पूजन कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी अवसर पर कलशों का सौभाग्य लेने वाले महानुभावों का स्वागत सम्मान भी किया गया। ओम ओम ब्रह्म गुरुवराचार्य श्री सर्वेक सागर जी मुंद्राय अत्र मं सनिधो भव सर्षनिधे करणा। ओम ब्रह्म गुरुवराचार्य श्री सर्वेक सागर जी मुंद्राय जम जम मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपयामीति। ओम ब्रह्म गुरुवराचार्य श्री सर्वेक सागर जी मुंद्राय संसाता विनाशनाय चंदम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ब्रह्म गुरुवराचार्य श्री सर्वेक सागर जी मुंद्राय अच्छे फल प्राप्ताय अच्छितम निरूपयामीति स्वाहा। ओम ब्रह्म गुरुवराचार्य श्री सर्वेक सागर जी मुंद्राय
कामर्विदस्नाय पुष्पम निरूपामिति ओम रूम ब्रह्म गुरु ब्रह्मचार्य शिक्षण वीक्षागजी मुद्राय सुधारक विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति ओम रूम ब्रह्म गुरु ब्रह्मचार्य शिक्षण वीक्षागजी मुद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति ओम रूम ब्रह्म गुरु ब्रह्मचार्य शिक्षण वीक्षागजी मुद्राय अनर्वत प्राप्ताय अर्घम निरूपामिति स्वाहा ओम रूम ब्रह्म गुरु ब्रह्मचार्य शिक्षण वीक्षागजी मुद्राय अष्टकम देनाय धूपम निरूपामिति ओम रूम ब्रह्म गुरु ब्रह्मचार्य शिक्षण वीक्षागजी मुद्राय मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामिति ओम रूम ब्रह्म गुरु ब्रह्मचार्य शिक्षण वीक्षागजी मुद्राय अनर्वत प्राप्ताय अर्घम निरूपामिति गले में है माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ। गले में है माला पहनाओ, ये अतिथि है हम सबके, ये अतिथि है हम सबके। इनके स्वागत में ताली बजाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ। आदरणीय श्रीमान गले में है माला नीरज जी जैनो महापौर भी हमारे बीच में समारोह में भक्तों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर शुभाशीष ग्रहण किया और गुरुदेव के समक्ष अपनी मनोभाव रखे। मैं मानता हूं कि एक सांसद के रूप में संसद में इस बात को मैं उठाऊं, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती। आज गौ माता बहुत कष्ट में है। अपनी माता अपनी भाई बहनों की माता होती है, पर गौ माता हम सब की माता होती है। और आज गौ माता पर इतना संकट है, गोवध हो रहा है और गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, ये बहुत महाराज श्री जी आपका जो आदेश है वो मैं संसद तक पहुंचाऊंगा, पूरे देश में ये बात मैं पहुंचाऊंगा। मुझे खुशी है महाराज श्री जी, मैं जाट जाति में मैंने जन्म लिया है, परंतु बचपन से मेरे ऊपर जैन समाज, जो जैन समाज एक जाति नहीं है, एक दर्शन है। भक्तों के उद्बोधन के बाद समय था परम पूज्य आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को वर्षा योग का उद्देश्य समझाया। वर्षा योग कराने का लोगों का उद्देश्य रहता था गुरु भक्ति, गुरु उपासना, वैयावृत्ति। यदि ये कारण हमारे पास मौजूद हैं तो आपका वर्षा योग कराना सार्थक होता है। और यदि वर्षा योग का उद्देश्य केवल आजकल जहां हम जाते हैं वहीं सुनते हैं कि यदि भीड़ इकट्ठी करना हो तो क्या करना चाहिए, देखो सब समझ गया, वो सब हंस दिए। और अंतर्गत कहा भीड़ आती हुई लास्ट में इसीलिए है। शुरू में तो 10, 20, 50 लोग मिलते हैं, 100 लोग मिल जाते, बाद में जैसे 4 बजने वाले होते उसके बाद ऐसा ना। लेकिन इस उद्देश्य से यदि आप चातुर्मास कराया किसी कार्यक्रम में आप आते हैं तो आप ये मान लीजिए आपका जितना पुण्य सप्ताह में पहले से था वो पुण्य भी आपका क्षीण हो रहा है। वो पुण्य क्यों क्षीण हो रहा है? वो पुण्य इसलिए क्षीण हो रहा है कि भोजन केवल आयोजन नहीं होता। यदि भोजन आयोजन है तो आप ये मान लेना कि दूसरे द्रव्य का भक्षण कर रहे, इसलिए आपका पुण्य क्षीण हो रहा है। यदि हमारी उपस्थिति किसी आयोजन में है और पुण्य के उद्देश्य है कि हमें पुण्य अपने जीवन में कमाना है तो पुण्य की वृद्धि होगी, अन्यथा पुण्य क्षीण हो रहा। आज जहां देखो वहां व्यक्ति दुखी नजर आता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई है इसलिए दुखी नजर आता है। इसलिए दुखी हैं,
इसलिए अपने दुखों को मिटाने के लिए अपने जीवन में अपनी अपनी गांठ चोटी में बांध लेना कि हम चातुर्मास में 3 कार्य नियम से करेंगे। क्या क्या? गुरु भक्ति, गुरु उपासना और वैयावृत्ति। यदि इन 3 कार्यों में आपकी रुचि है तो आप पुण्य के भागीदार बनेंगे, और यदि रुचि नहीं है तो फिर आपकी एज यू लाइक, जैसा आप समझे, आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। दूसरी बात यह है कि हम जब चातुर्मास कराते हैं, वर्षा योग कराते हैं, तो योग शब्द जुड़ा हुआ है। योग का अर्थ मिलना। देखो मैंने भोजन की बात कही ना, सो निकलना चालू हो गया लोगों का। योग का अर्थ उद्देश्य होता है मिलना। कौन कौन मिला? साधु मिले। किससे मिले? श्रावकों से मिले नहीं। साधु तो मिले हैं, लेकिन पुण्य के योग से मिले हैं, धर्म आराधना करने के लिए मिले हैं। प्रवचनों के बाद समापन बेला में श्री दिगंबर जैन मुनि संघ सेवा समिति के सदस्यों ने जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से समारोह को लेकर हर्ष व्यक्त करते हुए अपने भाव रखे। आचार्य 108 श्री विवेक सागर जी के सानिध्य में दिगंबर जैन समाज अजमेर के सभी धार्मिक बंधुओं के समक्ष मंगल कलश की स्थापना की गई। आचार्य विवेक सागर जी का चतुर्मास स्थापना के लिए अजमेर के सभी महिला मंडल, अजमेर के सभी धड़े, सभी पंचायत और अजमेर के विभिन्न कॉलोनियों के लोगों ने इसमें भाग लिया। ये दिन आज एक विशेष रूप से यादगार बन गया। इतनी भीड़ ने, इतने लोगों ने इसमें उत्साह से भाग लिया। सभी लोगों का उत्साह देखने लायक था। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए दिगंबर जैन छोटा दड़ा पंचायत ने हमें बहुत सहयोग दिया। उस पंचायत के सभी सदस्यों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मुनि संघ का पूर्ण रूप से सहयोग दिया। मुनि संघ अजमेर में एक बहुत बड़ी संस्था है जो मुनियों की और आचार्यों की सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। महिलाओं के मध्य में धर्मनगरी अजमेरू का सौभाग्य हुआ कि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विवेक सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग श्री दिगंबर जैन मुनि संघ सेवा समिति अजमेर के अथक प्रयासों से अजमेर नगर को प्राप्त हुआ। आज गुरुदेव के सानिध्य में भव्य मंगल कलश स्थापना कार्यक्रम का आयोजन पंचायत छोटा दड़ा नशिया के अजमेर के भव्य वातानुकूलित प्रांगण में हुआ, जहां पर अजमेर की संपूर्ण जनसमूह में अतिक उत्साह और उमंग थी। साथ ही अजमेर के महिला मंडल और सभी संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्रियों ने पूर्ण सहभागिता के साथ अजमेर में इस आयोजन को सफल बनाने में पूर्णतः सहयोग प्रदान किया। मैं आपके जिनवाणी चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष के श्रद्धालुओं से निवेदन करूंगा कि आचार्य भगवान श्री विवेक सागर जी महाराज अजमेर की पावन भूमि पर अपने वर्षा योग को स्थापित कर रहे हैं। आप सभी लोग यहाँ दर्शन वंदन का सौभाग्य प्राप्त करें और अजमेर के आतिथ्य को स्वीकार करते हुए हम लोगों को आतिथ्य करने का अवसर प्रदान करें। दर्शकों, भी आप देख रहे थे भव्य मंगल कलश स्थापना समारोह के मनोरम दृश्य। राजस्थान की पावन भूमि अजमेर स्थित श्री दिगंबर जैन 20 पंथ नागौरी आमनाय पंचायत छोटा धड़ा नसियाजी में 9 जुलाई 2023 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज छाड़ी परंपरा के सप्तम पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षा योग 2023 हेतु आयोजित इस समारोह में भक्तों ने जहां गुरुदेव की भक्ति कर आनंद उठाया, तो वहीं विभिन्न मांगलिक क्रियाएं और मंगल कलश की स्थापना कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुनील कुमार दोसी, श्रीमती प्रमिला दोसी अजमेर, पुत्री दामाद श्रीमती रुचिका जैन, श्री अनुज जैन मुंबई, श्रीमती शुभिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन रांची, श्रीमती सुमिता जैन, श्री सिद्धार्थ जैन जोधपुर, दोहित्री सायरा मायशा।